इन्होंने आपको क्या कहा? जो ड्राइव अंदर जाके पूछो अंदर, और आपने बोला अंदर जाने तो दे नहीं रहे। तो ये बोल रहे हैं कि जो करना है, जो मर्जी करना है वो करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। युद्ध की आतंकवादी है, युद्ध की आतंकवादी है। आप देख सकते हैं कि यूथ जितना हताश है और उस पे जो भी अगर बीजेपी कार्यालय से निकल रहा है, इनकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही, इनकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही, ना इनको मिलने दिया जा रहा है। इनकी माने तो रविंद्र रैना जी 4 बार गेट पे आके चारों बार वापस चले गए। इनसे मिली रविंद्र रैना जी, रविंद्र रैना जी। ये इनकी यूथ की एक ही मांग है कि रविंद्र रैना जी बाहर आओ। आप अभी देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे कितने जो लीडर्स थे, 3-4 लीडर्स वहाँ से बीजेपी के आने से ये हुआ है। उन्होंने ये हमें यहाँ तक आए, वहाँ से गाड़ी में चढ़ के उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपका क्या मसला है, हम आपका मसला हल करें। लेकिन वोट के टाइम पे तो ये आपको याद रखते शक्ति बरियार जा रहे हैं। ये शक्ति बरियार जी आपको डोडा वालों को देख के रुके नहीं? क्यों रुकेंगे? जब इनको इलेक्शन के, जब इनको वोट्स की ज़रूरत होती है तब ये घर घर जाते हैं। आज इनको तो टाइम ही नहीं हमारे पास आने का। कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे क्या होता है। फिर बताएंगे इनको कैसे वोट लिए जाते हैं और कैसे गद्दी पे बैठा जाता है। हमारे गांव में आए तो सही, पट्टे मारेंगे, पट्टे मारेंगे, पट्टे मारेंगे, पट्टे मारेंगे। पूरी करो। यूथ की आतंकवादी है, वोट की बारी आती है। यूथ की आतंकवादी। ये आप देख सकते हैं सुनील जी, अब सुनील जी इनके पास आते हैं कि नहीं, वो देखते हैं। वोट की बारी आती है। ये आप देखते हैं सुनील जी ने भी इनकी तरफ देखा नहीं, इनकी तरफ कोई गौर नहीं किया सुनील जी ने भी। आप देख सकते हैं। डिग्री करके यूथ बेरोजगार, गरम करो बीजेपी सरकार। यूथ डिग्री करके यूथ बेरोजगार, गरम करो बीजेपी सरकार। बीजेपी 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कि बीजेपी ऑफिस से लोग निकले जा रहे हैं। दिलीप परिहार सिर्फ बात है सर, सिर्फ बात है। राणा सर से मिला सर, मैं बात करता हूँ फिर लाता हूँ प्लीज सर। नमस्कार, आज मैं साक्षी साहनी आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी ने मीम्स में भी देखा होगा, वो कहते हैं ना कि जितनी मर्जी डिग्रियां कर लो नौकरी नहीं मिलनी। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही मोटा सा टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स निकाली जाती हैं, पर लेकिन उसका कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकलता। तो इस मामले पे हम थोड़ा सा संज्ञान लेने के लिए कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। आइए हमारे साथ। सर आप। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, आप दोनों अपना नाम बताना चाहेंगे प्लीज? मेरा नाम रोहित है और मेरा नाम रणवीर सिंह है। सर, आप दोनों को और आपके कुछ साथियों को सोमवार के दिन
बीजेपी के ऑफिस के बाहर त्रिकुटा नगर में देखा गया था। सुनने में आया कि आपके साथ और भी कुछ मीडिया लोगों की इंटरेक्शन हुई थी। आप ज़रा उस मामले में थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड आप वहाँ गए थे, क्या हुआ वहाँ पर? जी मैम, हमारी एसोसिएशन है अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन। तो मैम ये एक पॉलिसी बनाई थी जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन रेट बहुत बढ़ रहा था। तो इन्होंने फिर ये 2017 में पॉलिसी बनाई रैबरे के लिए, कैबिनेट का डिसीजन था, उसमें 7311 पोस्टें थी। तो जो गवर्नमेंट ने कहा था, मैं बीजेपी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट थी, इन्होंने कहा था कि ये हमारा इतना बजट नहीं है, तो हम ये 2 फेज़ में निकालेंगे। फर्स्ट फेज़ में इन्होंने 3000 कैंडिडेट को जॉब दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा था 6 मंथ आप वेट कर लो, हम सेकंड फेज़ निकालेंगे, उसमें आप 4311 जो कैंडिडेट हैं उनको आपको जॉब मिलेगी। तो पहले स्टार्टिंग में कितने जॉब्स ऑफर की गई थी? मैम उसमें 3000 दी थी पहले। जी मैम। 3000 को एम्प्लॉय किया गया था या फिर 3000 पहले डिक्लेयर की गई थी? नहीं मैम, उनका इंटरव्यू हो गया था, उनको जॉब मिली थी पीछे। जी मैम, पूरी टोटल थी 7311। तो जो 4311 उसके फॉर्म नहीं निकले हुए हैं, इन्होंने वहीं रोक ली हुई है। तो इन्होंने हमें 6 मंथ का टाइम दिया था, 6 मंथ में कर लेंगे। आज 3-4 साल हो रहे हैं, अभी तक नामो निशान नहीं है इनका। बाकी हम हमारे जो एलजी रहे हैं पहले, सत मलिक उनसे मिले हुए हैं, मुरमुरे जी उनसे मिले हुए हैं, जो नए एलजी है इनसे नहीं मिले। बाकी हमारे एडवाइज़र फारूक खान जी उनसे भी मिले हुए हैं, हम रविंद्र रैना जी से बड़ी बार मिले हुए हैं, अशोक कोल जी, अदिति शर्मा जी, बाकी स्कोप पर्सन बीजेपी के पठानिया जी, इनसे मिले हुए, कुविंदर गुप्ता जी, मतलब कोई नहीं छोड़ा हमने अभी तक। यही कहते हैं कि रुक जाओ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने रुक जाओ, आपका काम हो जाएगा। हमारा आज तक हमारा काम कहीं भी नहीं दिखा नज़र। तो आप कहना चाहते हैं कि इस चीज़ का अभी तक कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला, आप लोगों को सिर्फ वादे ही मिले हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए? इसलिए हम बीजेपी ऑफिस के बाहर हमने प्रोटेस्ट रखा था। तो मैम सुबह मॉर्निंग के हम 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारा प्रोटेस्ट था। इतनी धूप में हम खड़े थे, 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक? जी मैम। तो इतनी देर तक आप लोगों को किसी ने पूछा नहीं आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या मैटर है? मैम उस दिन मंडे को तो हमारे कितने स्टूडेंट्स का फास्ट था, इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। तो इन लोगों ने उस दिन सोमवार का व्रत रखा हुआ था। आप सबको भी पता है कि अभी श्रावण के महीने के सोमवार के व्रत चल रहे हैं। ये लोग सोमवार के व्रत रखने के बावजूद वहां पर बाहर सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन मगर हमारी तरफ किसी ने देखा नहीं। एक लीडर आया था, बोलते क्या बात है, उनको मैंने बताया, बोलते किसने पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने कहा बीजेपी पीडीपी ने ये पॉलिसी बनाई थी, इनको ये नहीं पता कि ये पॉलिसी हमने बनाई थी। आज ये भूल गए, इनको पता नहीं कि पॉलिसी किसने बनाई थी। सर आप भी उस वक्त इनके साथ ही थे? बिल्कुल, हम इन्हीं के साथ थे। तो फिर उस वक्त जो आपके जो साथी मतलब बेहोश हुए, तो उस वक्त फिर आप लोगों ने क्या किया? उनको लेकर गए कहीं मेडिकेशन के लिए? नहीं, हमने तो एक ही बात रखी थी, या तो बीजेपी वाले हमको जहर दे दे, या तो गोली मार दें, या तो हमें रिटर्न में लिख के दे दे कि सेकंड फेज आप कब निकाल रहे हो। तो जब वहाँ पर आपका साथी बेहोश हुआ तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? उसे कहीं लेकर गए आप? नहीं, हम उधर ही थे, हमने उधर ही पानी शानी पिलाया उसको, उधर ही थे हम उस धूप में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं फिर बाद में आपको 5:30 बजे उन्होंने पूछा? हाँ, वो भी इसलिए पूछा कि उधर से मेरे भद्रवा से एक एमएलए था, उनको हमें दिन रात मेहनत करके, ठीक है, दिन रात मेहनत करते, किसी और के घर में खाना खाते थे, किसी और के घर में सोते थे, किसी और के घर में हम उनके उस टाइम उनके लिए स्ट्रगल किया था ताकि भारतीय जनता पार्टी आएगा हमारा लीडर एक, और वो हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अचानक से ही चलो दलीप सिंह परिहार जी आए, उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है। मैं हाथ जोड़ के उनके पास गया, सर हम सुबह से बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। फिर उन्होंने हमको अंदर लिया, उन्होंने हमको बोला कि चलो आप मेरे साथ चलो, मैं उनका थैंक्स करता हूँ। उसके बाद उधर सुनील शर्मा जी आए, जो हमारे शायद मिनिस्टर भी रहे हैं, सुनील शर्मा जी, और शक्तिराज परिहार जी वो भी आए, वो तो देख के वापस चले गए। उसके बाद फिर दिलीप सिंह परिहार जी आए थे, उन्होंने हमको अंदर लिया, उन्होंने बोला कि चलो आप हमारे साथ, उन्होंने हमको अंदर लिया। जब फिर रविंद्र रैना जी के पास गए तो उन्होंने बोला था हमने बोला सर बात सुनिए। उन्होंने बोला मुझे कोई बात नहीं सुननी आज। तो हमने बोला कि 1 मिनट ज़रा बात सुनिए। तो उन्होंने बोला क्या दो, हमने बोला हम अनएम्प्लॉयड यूथ है फिजिकल एजुकेशन के। बोलते आप ही हंगामा कर रहे थे बाहर, आप बोल रहे थे। इसमें हंगामे वाली कौन सी बात है? देखिए, इन लोगों ने अपने हक मांगा और आगे से इनको क्या जवाब मिल रहा है कि आप लोग हंगामा कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा करना कुछ गलत है। गलत नहीं है, हम अपना ही हक मांग रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर हाय हाय कर रहे थे, ये है वो है। तो अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ श्रीनगर, उधर से आकर फिर कभी बात करेंगे। उन्होंने इतना ही बोला और वो वहाँ से चले गए।
आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद युवाओं के दिलों में ये उम्मीद जागी थी कि और कुछ ना सही पर नौकरियां तो ज़रूर मिलेंगी। पर लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, नौकरियां अभी तक भी नहीं हैं। चाहे वो डेंटल वाले हों या फिर वो रैबरे खेल फेज़ 2 वाले हों या फिर PHE वाले हों। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, स्टूडेंट्स डिग्रीज होने के बावजूद सड़कों पर धक्के खाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए यहाँ वहाँ दर बदर भटकते दिखाई दे रहे हैं। अब मामला ये है कि जब मिनिस्टर्स लोग ऐसे बिहेव करेंगे हम लोगों के साथ, तो फिर जनता का गुस्सा तो जायज़ है। अब आगे क्या अगला स्टेप उठाना चाहेंगे? स्टेप तो हमने सोचा है मैम, अब अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हम भारतीय जनता पार्टी को जो अगला आने वाला अपकमिंग जो इलेक्शन है उसमें हम बिल्कुल इनसे बाइकआउट करेंगे। हम ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का यूथ इनसे बाइकआउट करेगा आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस में। तो आप क्या सोचते हैं? और जो भी पार्टी हमारा इस टाइम हमारा साथ देगी, हमारा जो अनएम्प्लॉयड जो फिजिकल यूथ है उसमें उनकी फैमिली भी कवर करेगी। नॉर्मली तो 10 लाख वोट होगा, हम उस पार्टी को देंगे। और उस टाइम जब सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम उनके ऑफिस के बाहर रहे, उस टाइम हमारे साथ जो थे वो यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ थे। उनका नाम बताना चाहेंगे आप? उनका नाम मनोज पाधा जी हैं। उन्होंने हमको काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम हमेशा जो है आपके साथ हैं। सिर्फ एक जो भद्रवाह सिविल सोसाइटी जी मनोज पाधा जी जो चेयरमैन हैं, उन्होंने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उनसे हम अपकमिंग में आने वाले टाइम में वो जो है उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी। अब देखिए, कहते हैं कि जो भी मुसीबत के वक्त साथ देता है उसी के साथ उम्मीद बन जाती है। उसी प्रकार से जिस तरह मनोज पाधा जी और उनकी सोसाइटी ने इनकी मदद की है, सामने आकर इनका हाथ थामा है, दामन थामा है, उसी से इनकी उम्मीद उनके साथ बंध चुकी है। अब आगे देखना ये है कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कौन। इन्फॉर्मेशन और मिली है कि इन्हीं का एक दोस्त है या फिर कलीग कहें, जिसने इन्हीं के साथ मिलकर ये सारे कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, पर लेकिन वो भी नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। आइए थोड़ा सा और इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। सर बताना चाहेंगे कुछ? जी मैम, हमारे क्लासमेट है, हमारा एक भाई है, वो धूमपुर से है। तो मैम हमारी ये कंडीशन आ गई हुई है कि वो जो लड़का है वो इसके टाइम के बाद 3 डिग्रियां करने के बाद वो आज मतलब गन्ने का जूस बेच रहा है। क्या बात करें आप, गन्ने का जूस बेच रहा है 3 डिग्रियां करने के बावजूद? जी मैम। तो देखा आपने ये मामला कितना ज्यादा। खाली एक चीज़ एक का नहीं कहेंगे हमने बीजेपी पार्टी ये अपना प्रेस क्लब वहाँ हमने शूज़ पॉलिश भी की थी, तब भी उसके बाद इनको कोई ध्यान नहीं आया है। तो देखा आपने, इतनी अच्छी डिग्रियां 3 डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद यहाँ के जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज आकर या तो जूते पॉलिश करने पड़ रहे हैं या तो फिर गन्ने के रस बेचने का काम करना पड़ रहा है। सर थोड़ा और बताइए प्लीज़। मेरे डैडी जी जो हैं वो भी PHE में डेली वेजर्स हैं, 1993 में लगे हुए हैं वो भी। उन्होंने मेरी पढ़ाई के पीछे 15-16 लाख रुपए खर्चा किया। 15-16 लाख खर्च करने के बावजूद आप ये 3-4 हज़ार की छोटी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। वो इसलिए मैम क्योंकि हमें थोड़ी सी उम्मीद रहेगी कि क्या पता 6 और 7 ईयर्स के थोड़ा टाइम पीरियड के बाद हम परमानेंट हो जाएं। हम ज़्यादा कुछ नहीं मिलते। इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपको 7 साल कवर करना है, तो उसके बाद आपकी सैलरी परमानेंट होगी, जो नॉर्मल टीचर लेता है जम्मू कश्मीर। और जैसे मेरे डैडी को आश्वासन मिल रहा है, वो भी PHE में, जैसे उनको आश्वासन मिल रहा है वैसे हमको भी मिल रहा है। इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस सरकार ने हमारी उम्मीदों को सब हमें फिजिकल एजुकेशन का जो यूथ है मैम वो इतना डिप्रेशन में चला गया है। आप कोई सर्वे कर सकते हो तो मैम कितने लड़कों की मैम डेथ हो गई हुई है। तो मैम अब कहाँ पे जाए फिजिकल एजुकेशन यूथ, कहाँ पे जाए? प्रोफेशनल डिग्री है मैम, किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई भी नहीं कर सकती। जितनी जम्मू कश्मीर में पोस्टेज आ रही है हम उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपकी प्रॉब्लम हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है जनता भी आपकी दिक्कत से अच्छे से रिलेट कर सकती है, अच्छे से उस बात को समझ सकती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि अगर किसी लाइन में सबसे ज़्यादा पैसा है तो वो है एजुकेशन की लाइन में। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, एजुकेशन की लाइन में जितना पैसा खाया जाता है उतना ज़्यादा पैसा नौकरी करने के बाद तो नहीं मिलता। तो आइए थोड़ा सा और इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे सर से। जी मैम, एक चीज़ और बताऊंगा आपको, जो है हमारे LG सर है, अभी इन्होंने खेलो इंडिया के लिए शायद 22 सेंटर बनाए हुए हैं। मैम वो सेंटर्स कैसे चलेंगे? स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर ही नहीं रहेगा तो सेंटर कैसे चलेंगे?
स्कीमें बना देते हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, उसके लिए इतना करोड़ों रुपए आ रहा है। तो अनएम्प्लॉयड जो फिजिकल एजुकेशन यूथ उनके लिए पैसा नहीं है इनके पास। कुछ टाइम के लिए वो स्कीम्स बंद कर लो, 6 मंथ के लिए, तो हमें कवर कर दो, उसके बाद अब लगा लो। तो वो चीज़ देखनी चाहिए इनको। बाहर अभी देख सकते हो, मैं इंडिया को बड़ी मुबारक देता हूँ कि हमारे ओलंपिक्स में टोक्यो में बहुत हमारे मेडल आए हुए हैं। तो एक चीज़ वो लाइन भी देखोगे आप कि क्यों इतने बाकी जो कंट्रीज़ है उधर उनके मेडल्स इतने ज़्यादा क्यों, हमारे कम क्यों हैं? क्योंकि इंडिया में फिजिकल एजुकेशन जो टीचर हैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। स्कूल्स में मैम आप देखेंगे एक हफ्ते में एक ही पीरियड होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, जो गेम्स का होता है। इनको वो भी होना चाहिए, हर दिन एक पीरियड होना चाहिए, स्पोर्ट्स का होना चाहिए, हर क्लास का होना चाहिए, मगर ये चीज़ वो देखते नहीं है। हमारी बाकी पंचायत सब्जेक्ट में कम से कम 5-6 स्कूल मिडिल स्कूल हैं, उनमें स्पोर्ट्स का विषय तो है लेकिन उनके पास स्पोर्ट्स टीचर बिल्कुल भी नहीं है। वो जब स्पोर्ट्स, हर स्कूल में आज स्पोर्ट्स का जो पीरियड है अलग से होता है। जब वो स्पोर्ट्स पीरियड वो उनका आता है तो वो उसमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। क्या ऐसे उनका फिज़िकली जो है डेवलपमेंट होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे फिज़िकली डेवलपमेंट होगा। अगर वो पढ़ते रहेंगे तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक रीज़न और भी है, वैसे भी कहा जाता है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो इसी चीज़ से आपकी ये जो बात है ये रिलेट करती है। और रही बात स्कूलों की, तो ये बात मैंने भी स्कूल्स में नोटिस की है कि स्कूल्स में भले ही फिजिकल एजुकेशन की क्लास लगती हो लेकिन वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और गेम्स के लिए कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। यही बात मैंने आपसे। तो इस बात को लेकर ये लोग सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि अनएम्प्लॉयड यूथ को थोड़ा सा और अगर पोस्ट मिल सकती है इस मामले में तो थोड़ी और दी जाए। कोई और गुजारिश करना चाहेंगे आप दोनों गवर्नमेंट से? यही है, एलजी सर से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ आप इस डिपार्टमेंट की तरफ देखें। बाकी अब उसकी तरफ थोड़ा छोड़ दें, उसकी फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई नहीं सोचता है। प्लीज़ आप फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड और आपके चैनल के माध्यम से अगर अनुराग ठाकुर जी से अट्रैक्ट होती है तो मैं उनसे अनुराग ठाकुर जी से ये बताना चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर में आओ और आप देखो, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो तो जम्मू कश्मीर में आकर देखो कि स्पोर्ट्स की कितनी बुरी हालत है। स्कूलों में स्पोर्ट्स नहीं है, खेली नहीं जाती है। तभी तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में बच्चे कितने ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, हर नशा कर रहे हैं। जब स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर है ही नहीं तो बच्चा तो उसी लाइन पे जाएगा ना। अगर सारे जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर रहेगा तो जम्मू कश्मीर का कोई भी यूथ ड्रग्स की तरफ, नशों की तरफ नहीं जाएगा, फिट रहेगा। तो जैसा कि आप सभी ने आज देखा, ये एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके ऊपर आज इन दोनों से हमारी एक छोटी सी बातचीत हुई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि इन लोगों की बात पर ज़रा ध्यान दी जाए। तो आज तक के लिए बस इतना ही। साक्षी साहनी की रिपोर्ट।